दोस्तों आप यहाँ पर एक टेबल देख पा रहे होंगे जिसमें कुछ डेटा एंट्री की हुई है। बट अगर मैं यहाँ पर इस सीरियल नंबर में लिखता हूँ ए और यहाँ पर एक एरर देखने मिलेगा और वो एरर ये है कि यहाँ पर सिर्फ नंबर्स होने चाहिए। ये करेंगे कैंसिल और नंबर इनपुट करता हूँ तो यहाँ पर किसी प्रकार का एरर नहीं आता। नाम में अगर मैं लिखता हूँ पी, यहाँ पर एक और एरर देखने मिल रहा है बट यहाँ पर सिंबल कुछ चेंज है, यानी कि मैं यहाँ पर इस नाम को इनपुट नहीं कर सकता। बट अगर मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर सपोज इस प्रकार से, यहाँ पर अब कोई एरर नहीं आ रहा। मोबाइल नंबर में भी अगर मैं मोबाइल नंबर यूज़ करता हूँ डेसिमल एरर देखने मिल रहा है, बट अगर आप एक नॉर्मल नंबर लिख रहे हैं तो किसी प्रकार का एरर नहीं है। तो आखिर ये सब काम आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप एक सेल में रेस्ट्रिक्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डील करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम है डेटा वैलिडेशन, यानी कि आप पर्टिकुलर एक सेल में ये चेक कर सकते हैं कि जो डेटा फीड हो रहा है वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज हमेशा 0 से 100 के बीच में ही होता है, बट अगर आपने गलती से भी लिखा 101 एक एरर देखने मिले। या फिर डेट ऑफ एग्जाम, अगर हम जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो 1 साल की ड्यूरेशन में ही हुआ था, यानी कि 2022 में ही हुआ था, और यहाँ पर मैं एक डेट इनपुट करने की कोशिश करता हूँ 28/7/2020, एक एरर देखने मिल जाए। तो ये पूरी प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डील करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस प्रकार का एक डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इस प्रकार का एक ब्लैंक टेबल बना लेंगे जिसमें हमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना हो। अब फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ मेरे पास सिर्फ 6 एंट्रीज हैं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 रो क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले हमारा जो डेटा वैलिडेशन होगा वो होगा सीरियल नंबर में। हम सभी जानते हैं सीरियल नंबर हमेशा होता है 1 2 3, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं, उसके अलावा इसमें कुछ और इनपुट नहीं आ सकता। तो हम सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे डेटा टैब में डेटा टूल्स और क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा डेटा वैलिडेशन और यहाँ आपको देखने मिल जाएगा सेटिंग्स, इनपुट मैसेज या एरर अलर्ट। सेटिंग्स में हमें जाना होगा इस लिस्ट में और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे होल नंबर, यानी कि जो हम नंबर इनपुट करने वाले हैं वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। 1.1 1.2 यानी कि जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो यहाँ पर इनपुट नहीं हो सकते। ऑब्वियसली सीरियल नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होते, इसलिए हमने सेलेक्ट कर लिया होल नंबर। बिटवीन या नॉट बिटवीन आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि आपके पास सिर्फ 10 ही लोग या फिर 10 सीरियल नंबर होंगे तो आप यूज कर सकते हैं बिटवीन 1 to 10 या इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू। अगेन यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पर यूज किया बिटवीन। मिनिमम नंबर होना चाहिए 1 और मैक्सिमम होना चाहिए यहाँ पर 10, यानी कि 10 लोगों से ज़्यादा एंट्री नहीं की जा सकती। क्लिक करेंगे ओके। नेक्स्ट नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, अगेन हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे अलाउ और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट लेंथ, क्योंकि टेक्स्ट लेंथ में कई लोग हो सकता है आपको सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर का नाम दें। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं एक अल्फाबेट का कोई नाम नहीं होता, मिनिमम 2 अल्फाबेट होते ही हैं। और मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं कोई बहुत बड़ा नाम इनपुट ना करे या फिर कोई बाय डिफॉल्ट एंट्री ना हो जाए तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 30 अल्फाबेट्स। और अगर यहीं पर हम देखें तो हम जा सकते हैं एरर अलर्ट में। बाय डिफॉल्ट एरर अलर्ट में आपको यहाँ पर एक प्रकार से टॉप का, यानी कि ये वाला सिंबल देखने मिल जाएगा और टाइटल और एरर मैसेज बाय डिफॉल्ट जो भी एक्सेल का होगा वो आपको देखने मिलेगा। बट अगर आप चाहते हैं ये पूरा का पूरा आप कस्टमाइज कर सकें, आपको जाना होगा इस लिस्ट में। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ वार्निंग, तो वार्निंग का सिंबल ये है। अगेन इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का सिंबल कुछ इस प्रकार से है। मैं यूज कर लूंगा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का टाइटल, मैं यहाँ पर इसको टाइटल देना चाहूंगा सो मैनी, और एक एरर मैसेज दे देंगे यूजर को। इस प्रकार से आप जो भी मैसेज देना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग एक मैसेज सेट कर सकते हैं। क्लिक कर लेंगे ओके। अगेन मोबाइल नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स, होल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर भी हमेशा होल नंबर होगा। इसे भी हम सेलेक्ट रहने देंगे बिटवीन। मिनिमम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे 10 zeros और मैक्सिमम हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे 10 times 9। क्लिक करेंगे ओके। और बाकी सभी के लिए भी आप इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस के लिए हमें कोई किसी प्रकार का वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एड्रेस लेंदी भी हो सकता है, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और इसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। परसेंटेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज हमेशा होता है डेसिमल में, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे डेसिमल बिटवीन 0 to 100। किसी के भी परसेंटेज 0 से कम और 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लिक करेंगे ओके। डेट ऑफ एग्जाम, यहाँ पर सिर्फ डेट आनी चाहिए, गलती से भी इसमें नंबर्स या फिर किसी भी प्रकार का टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। अगेन क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट कर लेंगे डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम ये जानते हैं जो डेट ऑफ एग्जाम था ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ही था, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा स्टार्ट डेट और एंड डेट को
स्टार्ट डेट होगी मेरी 1 जनवरी 2022 और एंड डेट होगी 31 दिसंबर 2022। तो इसी रेंज में आपकी डेट आनी चाहिए। अगर इससे पहले की या इसके बाद की डेट को इनको इनपुट करता है तो वहाँ पर भी उन्हें एक एरर अलर्ट देखने मिल जाएगा। करेंगे ओके, ऑलमोस्ट हमारा जो टेबल है वो रेडी है। अब सीरियल नंबर में मैं इनपुट करता हूँ यहाँ पर एक नंबर 1, ये वैलिड होगा। बट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर हमने रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करके रखा हुआ है, कैंसिल टू लिखेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा। नेम में अगर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पर एरर देखने मिलेगा। बट क्योंकि हम जानते हैं हमने नेम को कस्टमाइज किया था, एरर की जगह हमने यूज़ किया था इन्फॉर्मेशन का साइन, तो यहाँ पर आई का सिंबल देखने मिलेगा। हमने जो हेडिंग दी थी सो मैनी कैरेक्टर्स वो आपको देखने मिल जाएगी। आपने जो खुद से मैसेज लिखा था वो मैसेज आपको देखने मिलेगा। अगेन आप ओके या कैंसिल कर सकते हैं। नाम में अगर मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ इस प्रकार से जिसमें 30 कैरेक्टर से ज़्यादा है देखने मिल जाएगा, क्योंकि हमने यूज़ किया था 30 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। अब यहाँ पर मैं नाम लिख लूँगा। मोबाइल नंबर के लिए हम जानते हैं हमने दिया था होल नंबर, बट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 123.3, यहाँ पर एक एरर देखने मिलेगा कि यहाँ पर आप इस प्रकार के नंबर इनपुट नहीं कर सकते। आप इस प्रकार का मोबाइल नंबर इनपुट कर लें, एड्रेस यूज कर सकते हैं। परसेंटेज में अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 120, यहाँ पर भी एरर देखने मिलेगा कि हमारा क्राइटेरिया था मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100%। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से परसेंटेज इनपुट कर सकते हैं। लास्ट इज डेट ऑफ एग्ज़ाम। डेट ऑफ एग्ज़ाम अगर मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ 28 दिसंबर 2020, एरर देखने मिलेगा क्योंकि हमारा जो रेंज था वो था 2022 का। और अगर मैं आज की डेट डालता हूँ दैट इज 28/7/2022, अब यहाँ पर देखेंगे किसी प्रकार का एरर जनरेट नहीं होगा। और ये जो वैलिडेशंस हैं ये हमारे सभी सेल में अप्लाई हो चुका है। आप अगर और सेल्स इंक्रीज करते रहेंगे, आपको सिंपली एक ब्लैंक सेल को इस प्रकार से ड्रैग कर लेना है और बाकी सभी में भी आपको वैलिडेशन देखने मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इजीली अपने डेटा में वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं या फिर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने काम को परफेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा और कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।